Good morning students. Now I am going to teach you class 6 7 chapter of science things around us. ओके यानी कि जो चीज़ें हमारे आसपास एग्जिस्ट करती हैं या होती हैं उसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं लिविंग थिंग. तो लिविंग थिंग क्या होता है? फर्स्टली कोई भी एनिमल, ओके, कोई भी बर्ड, ओके, कोई भी वाटर एनिमल एंड एनी काइंड ऑफ प्लांट आर कॉल्ड लिविंग थिंग. ओके, प्लांट्स आर मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ क्योंकि वो हमें बेसिक नीड प्रोवाइड कराते हैं जो कि ऑक्सीजन है. लिविंग थिंग्स आर एबल टू मूव, ग्रो, रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्ड. ओके, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि मूव कर सकती है, ग्रो कर सकती है और रिप्रोड्यूस कर सकती है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? लिविंग थिंग्स में आती हैं. नाउ वी टॉक अबाउट मूवमेंट. एनिमल मस्ट हैव एबल टू मूव इन ऑर्डर टू फाइंड फूड एंड शेल्टर. एनिमल इजी गोइंग में क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं अपने फूड को और अपने शेल्टर को फाइंड करने के लिए. इन टाइम्स ऑफ डेंजर स्विफ्ट मूवमेंट कैन बी डिफरेंस बिटवीन सेफ्टी एंड डेथ. वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ तरीके अपनाते हैं, कुछ मूव लेते हैं. ऑफकोर्स एनिमल मूव इन मैनी वेज. एनिमल हर अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो इन डिफरेंट रेट्स. ओके, अलग 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 तरीके से और अलग अलग टाइम पर जो है एनिमल्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स या फिर ट्रीज क्या करते हैं? डिफरेंट तरीके से ग्रो करते हैं. अ पर्सन विल ग्रो फ्रॉम न्यू बॉर्न बेबी टू एन अडल्ट इन अबाउट 18 ईयर्स. एक न्यू बॉर्न बेबी है, एक जो नया बच्चा पैदा होता है वो कितने 18 साल में क्या बन जाता है? अडल्ट बन जाता है. बट पपीज़ बिकम अडल्ट डॉग्स ओनली इन अ फ्यू डेज. लेकिन जो पपीज़ होते हैं यानी जो छोटे डॉग्स होते हैं वो तो कुछ ही दिन में क्या बन जाते हैं? अडल्ट डॉग्स बन जाते हैं. तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पर ग्रो करते हैं और अपना डेवलपमेंट लेते हैं. लाइफ स्पैन. One of the most characteristics of living things is lifespan, or the maximum length of time a particular organism can be expected to live. Lifespan क्या होता है? एक इंसान या एक कोई भी ऑर्गेनिज्म या एक कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो भी है वो कितने टाइम पर एग्जिस्ट कर रहा है अर्थ के ऊपर, कितने टाइम तक अपनी लाइफ को लीव कर रहा है, वो उसे क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन. जैसे यहाँ पर मैक्सिमम लाइफ स्पैन दिए हुए हैं. ओके, जो एक ह्यूमन बीइंग है वो कितने साल तक एग्जिस्ट कर सकता है? 117 ईयर्स तक एग्जिस्ट कर सकता है एक ह्यूमन बीइंग. एक ब्लू व्हेल है वो कब तक? 100 ईयर्स तक कर सकती है ना. ओके, एलिगेटर है 56 ईयर तक क्या कर सकता है? लीव कर सकता है. इतनी ही इनकी लाइफ होती है, इसके बाद ये इनकी डेथ हो जाती है. अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन. An organism becomes extinct when it no longer produces other organisms of the same kind. In other words, all living things of a given kind would become extinct if they did not reproduce. ओके, अगर जो भी लिविंग थिंग है या जो भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करें तो वो क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे यानी कि ख़त्म हो जाएंगे. द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स गिव राइज टू द सेम टाइप ऑफ लिविंग थिंग इज़ नॉन एज रिप्रोडक्शन. जब अपने ही ओन काइंड में वो लोग किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करते हैं या रिप्रोडक्ट करते हैं उसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन. क्रोकोडाइल्स फॉर एग्जाम्पल डू नॉट रिप्रोड्यूस. डायनासोर, क्रोकोडाइल क्या है? डायनासोर को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. क्रोकोडाइल ओनली प्रोड्यूस क्रोकोडाइल. जो क्रोकोडाइल है वो क्रोकोडाइल को ही प्रोड्यूस कर सकता है. यू आर अ ह्यूमन नॉट अ बफेलो. अ डक, अगर तुम ह्यूमन हो तो ह्यूमन को ही हम क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बफेलो को नहीं कर सकते हैं. रिस्पॉन्सिवनेस. व्हेन द अलार्म क्लॉक रिंग्स इन द मॉर्निंग यू वेक अप. जब सुबह सुबह अलार्म क्लॉक बजता है तो हम क्या होते हैं? उठते हैं. द स्मेल ऑफ टोस्ट एंड एग्स मेक अवर माउथ वाटर एज यू हरी टू ब्रेकफास्ट. सुबह जैसे हम उठते हैं तो जब हमारे घर में से स्मेल आती है एग्स और टोस्ट की तो हमारे मुंह में क्या आता है? पानी आता है, ताकि हम जल्दी से उठ के नाश्ता करने के लिए फटाफट उठ जाते हैं. इन जस्ट अ मैटर ऑफ सर्वल हावर्स यू हैव रिएक्टेड टू मैनी सिग्नल्स इन अवर सराउंडिंग. कुछ ही घंटों में हम हमारे आसपास की सराउंडिंग पे क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं. साइंटिस्ट कॉल ईच ऑफ द सिग्नल टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट
अ सेंटीमुलस। ओके, जो भी चीज़ों पर ह्यूमन बींग रिएक्ट करता है, ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है, उसे कहा जाता है सेंटीमुलस। अ सेंटीमुलस इज़ एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट और सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। हमारे सारे जितने भी एक्शंस होते हैं उन सबको क्या मिलता है? रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स इज़ अ सम एक्शन और मूवमेंट ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। रिस्पॉन्स एक ऐसी चीज़ है जो हम किसी को भी देखकर या किसी भी चीज़ को महसूस कर कर देते हैं। अब हम देखेंगे सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ऑल लिविंग थिंग्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। एनिमल और प्लांट और लिविंग थिंग तीनों चीज़ें किससे मिलकर के बनी हैं? छोटे छोटे टीनी यूनिट से मिलकर के बनी हैं, जिसे सेल कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर सो स्मॉल डेट 1000 मस्ट बी प्लेस्ड साइड बाय साइड टू मेक सेंटीमीटर। बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, यानी छोटे होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर को बनाने के लिए 1000 ऑफ सेल्स की हमें यहाँ पर ज़रूरत होती है। एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ये एनिमल सेल है एंड दीज आर द प्लांट सेल। ओके, अडाप्टेशन। ओके, अडाप्टेशन वो कोई भी प्रोसेस है या ऐसा कोई भी मोमेंट है जो लिविंग थिंग्स या ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स या फिर एनिमल्स अपने लिविंग के लिए, अपने को लिव करने के लिए या फिर रहने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक adaptation is the process in which a living organism learns to survive and reproduce in its environment। अपने environment में रह कर के reproduce करना और survive करना जब वो सीखते हैं, learn करते हैं, उस process को कहा जाता है adaptation। Now what is mass? The most important general property of matter is that it has mass। ओके, सारे ऑब्जेक्ट की जनरल प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके पास क्या है? मास है। ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट यू पुट इन मेटल लिस्ट हैव मास। जो भी चीज़ें हम मेटल लिस्ट के अंदर रखते हैं उन सब के अंदर मास होता है। बट व्हाट इज़ मास? लेकिन मास होता क्या है? मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास एक ऐसा अमाउंट है जो कि किसी भी ऐसा मास एक ऐसा मैटर है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पाया जाता है। नाउ व्हाट इज़ वॉल्यूम? द अमाउंट ऑफ स्पेस विच एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई इज़ कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना स्पेस है, उस अमाउंट ऑफ स्पेस को कहा जाता है वॉल्यूम। नाउ वेट। द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्ट वेट। पुल ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पुल ऑफ ग्रेविटी बताती है कि उस ऑब्जेक्ट का कितना वेट है और उसी को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट का वेट कहा जाता है। Mass and weight. Definition of matter has emerged and it is anything that has mass and occupies space is matter। किसी भी चीज़ के अंदर अगर मास होगा और वो अगर किसी भी एंड ऑक्यूपाइज स्पेस और वो स्पेस को घेरेगा तो उस चीज़ को क्या कहा जाएगा? उसको मैटर कहा जाएगा। ओके, नाउ डेंसिटी। एन ऑब्जेक्ट मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। ऑब्जेक्ट का वो मार्क्स पर यूनिट के ऊपर उसे क्या कहा जाएगा? डेंसिटी। इन द प्रेजेंट केस लीड हैज़ मोर डेंसिटी देन वुड। अभी के समय की अगर हम बात करें तो लीड के पास में क्या है? मोर डेंसिटी है वुड की।